क्वेश्चन नंबर 39 में है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों कह रहा है ए और बी लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदारी में है। सभी समायोजनाओं के पश्चात ए और बी की पूंजी क्रमशः 1,60,000 तथा 1,20,000 है। वे सी को साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं जो लाभ में 1/5 हिस्सा के लिए 1/5 हिस्से के लिए जो ए और बी से बराबर बराबर क्रय करता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो इसका 1/5 हिस्सा है, ये जो 1/5 हिस्सा सी को चाहिए, मतलब सी को देना है, वो ए और बी से वो बराबर बराबर क्रय करता है। ठीक, 70,000 रुपये पूंजी के रूप में लाता है। पुराने साझेदारों की पूंजी नए साझेदारों की पूंजी के आधार पर समायोजित की जाती है। ए और बी की नई पूंजियाँ ज्ञात कीजिए तथा इस उद्देश्य हेतु पुराने साझेदारों द्वारा लाई या निकाली जाने वाली नगद राशि के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो चलिए बच्चों, इसको हम लोग बहुत ही ईजी वेज में स्टेप वाइज सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 में फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करते हैं। फर्म की कुल पूंजी ज्ञात कैसे की जाती है, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टेप 1 में देखते हैं। तो स्टेप 1 में हम लोग देखते हैं बच्चों, फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करना। 1/5 उसे हिस्सा चाहिए फर्म में, किसको, सी को। और 1/5 भाग के लिए पूंजी फर्म में कितनी लगा बच्चों, 1/5 भाग के लिए फर्म में पूंजी लगा बच्चों 70,000। तो 1/5 भाग के लिए पूंजी बच्चों है 70,000, तो इसलिए फर्म की कुल पूंजी हो जाएगी 70,000 बच्चों, ऐसे ही रहेगा। ये 5 ऊपर चला जाएगा, अब 1 नीचे। तो 70,000 को गुणा हम 5 से करेंगे तो फर्म की कुल पूंजी बच्चों निकल के आ गई है 3,50,000। तो स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या देख लिया है, फर्म की कुल पूंजी ज्ञात कर ली है। अब स्टेप 2 में हम लोग लाभ हानि अनुपात बच्चों ज्ञात करते हैं। तो लाभ हानि अनुपात में सबसे पहले कन्फर्म किसका दे रखा है, सी का भाग। सी का भाग बच्चों दे रखा है, ये देखिए 1/5। ठीक, अब ये जो 1/5 हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा इसको ए और बी ने बराबर बराबर दिया है। तो सी को 1/5 भाग ए तथा बी ने बराबर बराबर दिया है। तो ए द्वारा सी को दिया गया भाग कितना होगा, यानी 1/5 था बेटा। तो 1/5 का आधा क्या हो जाएगा, 1/5 का आधा हो जाएगा 1/10। ठीक, तो ए द्वारा सी को दिया गया भाग कितना हो जाएगा, 1/10। अब ए का शेष भाग बच्चों हम लोग देख लेते हैं कितना। ए का शेष भाग हो जाएगा 3/5 पहले था ए का 3/5 रेशियो था ना बच्चों, 3:2 था। ये देखिए 3:2, ए और बी का 3:2 था ना, 3/5। तो 3/5 में बच्चों ए का शेष भाग यानी 3/5 उसका था, उसमें से 1/10 भाग दे दिया उसने सी को। तो एलसीएम 5 और 10 का बच्चों लेंगे तो 10 आएगा। 5 के पारे में 10 आता है 2 भाग में, 2 का गुणा 3 से किया या 6, बीच में माइनस। 10 के पारे में 10 आता है 1 भाग में, 1 का गुणा 1 से किया 1, 6 - 1 5/10, यानी ए का शेष भाग बच्चों बचा है 5/10। बी द्वारा सी को दिया गया भाग, बी द्वारा सी को भी दिया गया भाग भी इक्वल है, यानी 1/10 जो ए ने दिया होगा वही बी ने भी दिया है। ठीक, अब बी का शेष भाग, बी का पुराना भाग था 2/5, उसमें से 1/10 किसको दे दिया, सी को। तो बी का शेष भाग कितना बचेगा, 5 और 10 का बच्चों हमने एलसीएम लिया या 10। 5 के पारे में 10 आता है 2 भाग में, 2 का गुणा 2 से किया या 4, माइनस 10 के पारे में 10 आता है 1 भाग में, 1 का गुणा 1 से किया या 1, 4 - 1 यानी 3। तो बी का शेष भाग आ गया 3/10। तो ए बी सी का नया अनुपात, तो ए बी सी का नया अनुपात हो जाएगा, देखिए ए का 5/10, ये देखिए बच्चों 5/10 ए का शेष भाग बचा ना, और बी का कितना बचा 3/10, और सी का कितना 1/5। तो इनका एलसीएम बच्चों लिए हमने आया 10। 10 के पारे में 10 आता है 1 भाग में, 1 का गुणा 5 से किया 5 आया। 10 के पारे में 10 आता है 1 भाग में, 1 का गुणा 3 से किया 3। 5 के पारे में 10 आता है 2 भाग में, 2 1 बच्चों दे। तो नया अनुपात हो गया बच्चों कितना, 5:3:2। नया अनुपात भी बच्चों हम लोग का निकल आया। अब हम लोग देख लेते हैं साझेदारों की नई पूंजी ज्ञात कर लेते हैं स्टेप 3 में। तो ए की नई पूंजी बच्चों कैसे निकाली जाएगी। अब फर्म की पूंजी तो बच्चों निकल आई कितनी, फर्म की पूंजी देखिए बच्चों निकल के आ गई है 3.5 लाख रुपए, जो कि हम लोग ने कौन से स्टेप में देखी थी, स्टेप 1 में। ये देखिए स्टेप 1 में हम लोगों ने फर्म की कुल पूंजी निकाली थी। तो फर्म की जब कुल पूंजी बच्चों पता चल गई है तो ए की नई पूंजी आराम से निकल जाएगी, क्योंकि नया रेशियो ए का है 5/10 और फर्म की कुल पूंजी कितनी है 3,50,000। तो 3,50,000 का जब 5/10 निकाला, 0 ये कटा, 3 0 ऐसे होता है, 5 5 25, 5 3 15, 2 17। तो ए की नई पूंजी आ जाएगी बच्चों 1,75,000। अब हम लोग बच्चों देख लेते हैं बी की नई पूंजी।
तो 3,50,000 फर्म की कुल पूंजी है और बी का हिस्सा फर्म में है नया 3/10, तो 0 कट जाएगा, 3 0 ये 17, 3 5 15, 3 3 9 10, यानी बी की नई पूंजी आ गई 1,05,000। अब स्टेप 4 में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बच्चों बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में ए बी की पुरानी पूंजी बच्चों कितनी दे रखी थी? ए और बी की पुरानी पूंजी बच्चों ये देखिए सवाल में दे रखी थी। ए की दे रखी थी 1,60,000 और बी की कितनी दे रखी थी? 1,20,000। तो 1,60,000 और 1,20,000 ये पुरानी इनकी पूंजी दे रखी थी। ठीक, नया पार्टनर जो है सी, वो पूंजी कितनी लाया बच्चों? 70,000 रुपये। ठीक है, दोनों की पूंजी पुराने साझेदारों की ए और बी की दे रखी थी 1,60,000 और 1,20,000, और नया पार्टनर जो सी है वो पूंजी बच्चों लाया कितना? 70,000। ठीक, अब इन्होंने ये कहा है कि नई फर्म में जब सी आ जाता है तो पूंजी कितनी निकल के आई है? 3,50,000 फर्म की कुल पूंजी। तो ए की होनी चाहिए 1,75,000, बी की होनी चाहिए 1,05,000 और सी की कितनी होनी चाहिए? 70,000। तो सी की तो 70,000 है बच्चों, 70,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि ए में, ए को रखनी है बच्चों 1,75,000 नई फर्म में पूंजी, लेकिन यहाँ पर देखिए उसकी अकाउंट में केवल कितना है बच्चों? केवल 1,60,000। तो ऐसी स्थिति में ए को फर्म को पैसा देना पड़ेगा। कितने रुपए? कितने की कमी है? 1,75,000 बच्चों रखनी उसे फर्म में और है कि उसके अकाउंट में केवल 1,60,000। तो कमी कितने की है? केवल 15,000। तो फर्म ए से कितना ले लेगी? 15,000 रुपये जो कमी है पूंजी में, तो वो 15,000 रुपये ले लेगी। तो जब फर्म पूंजी लेगी ए से जो कमी है तो बाय बैंक करके ये 15,000 रुपये ये हो गया। अब बी के अकाउंट में है 1,20,000, लेकिन बी को रखने बच्चों केवल कितने हैं? 1,05,000। तो 1,20,000 अकाउंट में उसके पड़े हुए हैं और रखने उसे केवल कितने? 1,05,000। तो एक्सेस अमाउंट कितनी है? 15,000। तो टू बैंक करके फर्म उसे क्या कर देगी? वापस कर देगी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्टेप 5 में। स्टेप 5 में कहा गया है एडजस्टमेंट एंट्री। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों कमी किसके कैपिटल अकाउंट में है? ए के कैपिटल अकाउंट में है, क्योंकि एक को 15,000 रुपये लाने पड़ेंगे। तो जिसके लिए एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीइंग डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ब्राउट बाय ए, यानी जो पूंजी में कमी है 15,000 रुपये की। ठीक है, नई पूंजी के हिसाब से सभी की ए में 15,000 की कमी है, तो फर्म में जब वो लाया है पैसा 15,000 रुपये, फर्म ने उससे लिया, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल 15,000 से। बी की एक्सेस अमाउंट कितनी थी? 1,20,000 था, रखने उसे 1,05,000 है, तो एक्सेस अमाउंट कितनी? 15,000। ये फर्म उसे वापस कर देगी, तो एंट्री हो जाएगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिंग एक्सेस कैपिटल पेड टू बी। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 39 सवाल हो गया। ठीक है, अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।